जी महाराज ने बड़ी अच्छी बात है, हम लोग सुनते बहुत हैं और सुनकर उसे जीवन में उतारते बहुत कम। तो बात छोटी सी थी पर बड़े काम की बात, थोड़ी सी बात सुनी हुई बढ़ी हुई अगर जीवन बन जाए, जीवन में उतर जाए तब तो उसका असली लाभ प्राप्त होता है। और नहीं तो सुनने का भी व्यसन होता है, कहने का भी। यद्यपि चर्चा भगवत चर्चा किसी प्रकार से भी हो, दर्शन के रूप में हो, बड़ी अच्छी है, लाभदायक ही है, पर जीवन का परिवर्तन करने के लिए सुनी हुई पढ़ी हुई चीज का, कही हुई चीज का भी केवल सुनने वाले ही प्रमाद करते तो नहीं है, कहने वाले उससे कम नहीं करते। कहने वाले मान लेते हैं कि बस कहना ही हमारा काम है, कही हुई चीज हमारे जीवन में आवे इसकी वो आवश्यकता नहीं मानते। तो कहने वाले, सुनने वाले, पढ़ने वाले सभी प्रमाद करते हैं। इस प्रमाद से बचें और कही सुनी पढ़ी हुई चीज सोचने अच्छी लगे, थोड़ी सी भी, थोड़ी सी बहुत आवश्यकता नहीं है, जीवन में उतार ले तो सुनने से ही, थोड़े से नहीं का काम चल जाएगा। यही बात सही थी, सुनने को आजकल बहुत, और यहाँ तो सुनने का प्रवाह है 11:30 घंटे यहाँ होगा। तो जहाँ इतना श्रवण है और जहाँ इतना प्रवचन है तो खिलाना, पर उस पर भी यदि जीवन नहीं पलटता तो कहने वाले को भी समझना चाहिए कि भाई इसकी हम पर जिम्मेवारी है। कहने वाला बड़ा जिम्मेवार होता है, अगर सुनने वाले नहीं पलटते तो इसका कहना नकली होगा। तो कहने वाले को तो स्वयं सावधान होकर के अपने दिल वाले चाहिए, तो सुनने वालों को अपने पर, सुनने वाले ये समझ हैं कि हमने जो कुछ भी सुना वो केवल सुना ही सुना, इसको बड़ा लाभ है, उसका बिल्कुल खंडन नहीं है, वो बिल्कुल लाभ की चीज है। सुनी हुई चीजों में से ही मन में उतरा जाती है, तो अच्छे से सुनने को मिले तो कभी न कभी भगवान की दया से कोई भी बात जीवन में लग जाए तो काम बन जाए। तो सुनना लाभ यार, भाई कोई कहीं से सारा टूट रहा है, हम सुना बनाना चाहते हैं, धुआं हमारे पास नहीं, पिछले धातु हमारे पास, उसके पास धुआते रहे, कभी न कभी ही तो धुआं आ जाएगा, सुना बन जाएगा। तो सुनना बड़ा अच्छा, परंतु सुनकर वैसा बनना, जीवन में उसी को उतारना ये बहुत आवश्यक है। उन्होंने भी एक बात कही, बहुत सुंदर बात कही कि भाई नम्रता विनय की क्या परीक्षा होती है, कब वो चीज हमारे साधन में आ गई जो हम माने, जब कोई अपमान करे, जब कोई तिरस्कार करे, उस समय हमारे अंदर नम्रता आवे, विनय आवे। और बड़ी मार्ग की बात कि भाई वो तो नहीं जानता बेचारा, वो तो ऐसे करता है, हम गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, उपदेश करते हैं, लोगों से कहते हैं, सुनते हैं, तो हमारा वहां पर दायित्व विशेष होता है। इस प्रकार से जीवन के प्रत्येक स्तर में, प्रत्येक क्षण सावधानी के साथ अपने को भगवान के मार्ग में आगे बढ़ाते रहें, तब तो काम होगा, नहीं तो बीत रहा है। मुझे एक बात कही सुंदरी, वो ये कि संसार के दुखों को मिटाने वाले तो भगवान है, और जब दुखोत्पादक कर्म नहीं होंगे तब दुख मिटेंगे ही। लेकिन दुखियों के साथ जिनके पास कुछ भी सुख है उनका एक बड़ा भारी कर्तव्य होता है। यूं तो संसार में सभी दुखी हैं, जब तक भोगों की चाह है और जब तक किसी वस्तु से, किसी परिस्थिति से हम सुख की आशा करते हैं तब तक दुख रहेगा ही। दुख तो प्रतिकूल वेदना का नाम है, और जब तक अभाव की अनुभूति है तब तक प्रतिकूलता रहेगी। और अभाव की पूर्ति जगत के पदार्थों से कभी होती नहीं, क्योंकि वे सभी भगवान को छोड़कर वे सभी अभाव वाले हैं, तो सब में कमी है। हम जिस किसी स्थिति पर क्या पहुंचे, लौकिक स्थिति हमारी कोई सी ऊंची से ऊंची हो, उस स्थिति में भी हमने कमी की अनुभूति होगी। तो इतना सा और हो जाए तो सुख मिले, इतनी सी बात और पूरी हो जाए तब काम पूरा हो, इतना सा हमेशा बाकी रहेगा, चाहे जहाँ हम जाए, कितने आगे बढ़ जाए, पर ये कमी रहेगी, क्योंकि ये कमी वाली चीज है, अपूर्ण है। और इसीलिए ये पूर्ण को चाहने वाला उसका गुरु पूर्ण है, ये परमात्मा को चाहने वाला आत्मा, जीवात्मा, ये कभी अपूर्ण से तृप्त हो नहीं सकता। इसीलिए हर जगह ये पूर्ण को नित्य को खोजता है और वो नहीं मिलता तो और आगे बढ़ना चाहता है, यहाँ भी वो नहीं, यहाँ भी वो नहीं, यहाँ भी वो नहीं। ये चाहे ज्ञान में और चाहे ज्ञान में, दोनों में ही इसको खोज है पूर्णता की और नित्यता की।
ऐसी वस्तु संस्था है जो पूर्ण है, जो नित्य है, जो कभी घटती नहीं, जो कभी मिटती नहीं। तो स्वाभाविक जब तक पूर्ण की प्राप्ति नहीं होती तब तक ये उसी को बनी है। तो लौकिक जो है उसका जो साधन है, किसी के पास जागतिक पदार्थ साधन अधिक है और किसी के पास कम है, किसी के पास बहुत कम है। तो जगत में जहाँ वस्तु नहीं है, जहाँ अभाव है और जहाँ जहाँ वस्तु है प्रचुर मात्रा में है, तो वहाँ एक कर्तव्य होता है जिसके पास प्रचुर मात्रा में है वो अपनी वस्तुओं को, वो अपने साधनों को वितरण करे, उनको बांटे। ये चारण गंगा के तट पर यहाँ बैठे हों तो ये किसी बात नहीं है और किताब कितनी सच्ची सामने है कि संसार में इस प्रकार की आज एक हवा बह रही है बड़े दूर से, चाहे उसके मूल में अज्ञान है तो चाहे उसके मूल में मोह है माना, पर वो हवा ऐसी बह रही है जो उसकी अपनी भाषा में वो चाहती है सब में समता, वो चाहती है समझकरण। और इसके लिए दो गाल हमारे सामने है, दो देश, रूस और चीन। अब रूस और चीन की क्या पद्धति है, रूस और चीन में क्या क्या गुण और दोष हैं, वो एक बहुत लंबा विषय है। वहां पर भी बहुत दोष हैं। दोषों के बाद अगर चर्चा करने जाए तो दो सदी में रहते हैं, तो जहाँ पर मूल में केवल वैश्विक मनोरथ की पूर्ति की इच्छा है वहां पर दोष रहेंगे। मैंने आज जो रूस का और चाइना का जो साम्यवाद है, उस साम्यवाद का मूल है अर्थ, उसका मूल अध्यात्म नहीं है, उसका मूल ब्रह्म परमात्मा नहीं है। तो मूल परमात्मा हो तो परमात्मा में ही प्रवेश करने की इच्छा होती है। तो परमात्मा की जो पूर्णता है, समता है, वो उनकी पद्धति का, उनके जीवन का, उनके कार्यों का लक्ष्य नहीं है, वो तो उसका खंडन करते हैं। परंतु जगत में जागतिक पदार्थों को लेकर, स्थितियों को लेकर उनमें ये भावना है कि भाई सब लोगों को खाने को मिले, सब लोगों को पहनने को मिले, सब लोगों के रोगों का इलाज ठीक से हो सके, सब लोगों को मकान मिले, सांसारिक असुविधा, सांसारिक अभाव न रहे। यद्यपि ये भी है वहां का, ये वैषम्य को प्रकृति में कभी मिट नहीं सकता। जहाँ संसार है वहाँ विषमता है, और जहाँ विषमता नहीं है, समता है प्रकृति में, वहाँ जगत नहीं है, जगत का वहाँ अभाव है, जगत वहाँ सुप्त है भगवान के अंदर। तो जहाँ तक जगत है वहाँ तक विषमता रहेगी, बुद्धि की विषमता, शरीर के स्वास्थ्य की विषमता, पद की विषमता। सभी रूस में सेलिंग तो नहीं है, सभी अधिकारी नहीं है, सभी की बुद्धि एक सी नहीं है, शासन की योग्यता एक सी नहीं है, प्रक्रिया एक सी नहीं है, ये वजह है। और धन का भेद भी किसी अंश में वहां है, तो ये भी है, इसके बड़े बड़े समान है। परंतु एक जो इच्छा ऐसी है कि भाई सबको समभाव से प्राप्त हो सांसारिक वस्तुएं। एक आदमी, एक परिवार बड़ा संपन्न है और बहुत अधिक भोग सामग्रियों का संग्रह रखता है, और अनावश्यक उसके पास बहुत वस्तुएं हैं जिनकी उसे आवश्यकता नहीं है अपने जीवन यापन के लिए, केवल से संग्रह कर रखा है। और उसी के बगल में, उसी के घर के आसपास एक नहीं, दसों, पचासों, सैकड़ों ऐसे परिवार हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास खाने को पूरा अन्न नहीं है, जिनके पास पहनने को वस्त्र नहीं है, जिनके रहने के लिए घर नहीं है, जिनको सोने के लिए जगह नहीं है, जिनके बच्चों के लिए दूध नहीं है, जिनके बच्चे बीमार पड़े रहते हैं, इलाज की व्यवस्था नहीं है। ये जो वैषम्य है, ये जो एक प्रकार का अर्थगत भेद है, एक तरफ इतना संचय और दूसरी ओर इतनी विपन्नता, इतना अभाव, ये असल में प्रकृति को भी और परमात्मा को भी असह्य है। ये दूसरी हमें क्या भाग्य से मिलता है, ये बिल्कुल ठीक बात है, हम जानते हैं। पर क्या भाग्य से हम किसी को दें, वितरण करें, इसमें तो भाग्य आता है क्या? मिला भाग्य से नहीं, और मिला भाग्य से। पर हमारे पास जो भाग्य से मिला हुआ है, उसे भाग्य से मिले हुए को जिनके पास वो नहीं है उनको हम बांट दें, वितरण कर दें, इसमें कोई भाग्य किसी प्रकार की आपत्ति आगे हमको नहीं करता। तो ये जो दो प्रकार की जात बन जाती है ना, ये विषय इस प्रकार आध्यात्मिक न माना जाने पर भी आज के युग में बहुत आवश्यक है। ये इसको समझना है, न समझेंगे तो भी सिर्फ लगा रहा है। हम अगर नहीं समझेंगे इसको, हम तो बोले भाई मंदिर में बैठे हैं और गंगा के तट पर भगवान की मूर्ति के सामने, पर ये मूर्ति के सामने रहने पर यहाँ पर आ जाएंगे, इस मकान पर वो कब्जा कर लेंगे, आपको निकाल बाहर करेंगे यहाँ से, तो झुक जाते पास ले करके बांट लेंगे, आप करेंगे क्या? तो ये सिर्फ लगा रहा है। जब हम
घुसते हैं, सब बातों को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और उसकी व्यवस्था करना चाहते हैं, वहाँ जातिवादी करते। तो ये चीज भी बड़ी आवश्यक इस लोगों में सोचने की है कि हो क्या रहा है, होने वाला क्या है। अगर हमने ठीक ठिकाने से सावधान होकर के प्रयत्न नहीं किया तो वो चीज तो आवेगी, तो आवेगी बुरे रूप में और आवेगी विध्वंसक रूप में। पर यदि हमने पहले से अपने को उसके योग्य बना लिया तो संभव है कि हमारी उस चीज के अंदर हम उसको संभालें, हमारा ईश्वर हमारे धर्म को रखते हुए ही हम उसको अपने अंदर ले लें, वो काम भी बन जाए और हमारी चीज भी बनी रहे। इसलिए इस विचार की बड़ी आवश्यकता है। तो ये जो इतना जो भेद हो गया, किसी भेद ने सृष्टि की। आप लोगों को शायद नहीं मालूम होगा, रूस में जब जार थे उनका अपना व्यक्तिगत मासिक खर्च था 9 लाख रुपए। उसका अपना व्यक्तिगत शरीर का और आराम का खर्च था 9 लाख रुपए। और उसी रूस में साइबेरिया एक प्रांत है, वहाँ के प्राणी इतने दुखी, मलेरिया वहाँ फैलता रहता, खाने को नहीं, और वहाँ पर लाखों आदमी मलेरिया के और भूख से बाद में मरते। एक तरफ तो लाखों प्राणी अन्न के और सुविधा के अभाव में मरे, तो एक तरफ एक आदमी पर 9 लाख रुपया खर्च हो मासिक है। ये जो जीवन का इतना बड़ा भेद, ये भेद अधर्म है। ये तो उस दिन मैंने सुनाया था, इसलिए तो हमारे यहाँ का जो ये सिद्धांत है, ये आज के कम्युनिज्म से बहुत 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 ऊंचा है। नहीं होती, पर हमारा वो सिद्धांत पोथियों में है, वो सिद्धांत हमारे जीवन में नहीं रहा। यावत धर्म कार्य सत्य में देना अधिकम योग मन ये तो तेरह दंड में रहती। इससे भी क्या होगा, जो अपना पेट भरे उससे ज्यादा पर जो अपना अधिकार माने वो चोर है और उसे दंड मिलना चाहिए। तब अपने वो जिला के बाद भी देना, ये के माने सबको अपना हाथ दे देना, सब उनका दे देकर जो कुछ बचे उसे अपने लिए रखना। तो केवल जो अपने लिए कमाता खाता है वो पाप खाता है। तो जब हम पाप खाने लगे, दूसरों का हक छीन कर उन्हें वंचित करके, नहीं भाग्य में धन आता ही, धन तो आता, लेकिन जो पाप करने लगा ये नहीं बनता। तो ये जो हमने पाप का बटोरना शुरू किया, ये ऐसी चीज एक आई, इस चीज ने हमारे जीवन को अत्यंत नीचा बना दिया। आज कम से कम हिंदुस्तान इस चीज में इतना नीचा हो गया है कि हम लोग अपनी बात कह करके कभी कभी हंसा करते हैं। दूसरे भाई ने ये कहा कि भाई अमेरिका में तो ऐसा है कि वहाँ अखबार रख देते हैं बाजार में, और विद्यार्थी आते हैं तो वो पेटी में पैसा डाल देते हैं और अखबार ले जाते हैं, तो शाम को अखबार वाला आता है तो उसको पूरे पैसे मिलते हैं, पूरे बचे अखबार मिलते हैं। ये बात एक जगह नहीं है। कोदो में वो एक जगह आप गए थे, व्यापार में बटवा रह गया, बटवा उसी टेबल छुआ है। तो ये जो ऐसी चीजें हैं ये हमारे यहाँ नहीं रही। उस दिन जब ये बात की तो हम लोग हंसने लगे। तो वो असल में रोने की चीज है। हमारे अंदर इतना नैतिक पतन हो गया कि पराया पैसा किसी भी हालत में हमको मिल जाए, धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर भी, और वो तो हम व्यापार का नाम तो आज का चोरी है, चोरी का नाम व्यापार है। आज का जो व्यापार है वो चोरी और असत्य है, उसका नाम व्यापार है। तो ऐसी अवस्था हमारी हो, उस पर हमको गर्व हो। ये हमारे समाज में 3 चीज आई है, एक पूजा, एक विचार पूजा और एक अनाचार पूजा। सच्ची बात कहता हूं मैं, विचार पूजा क्या, आज सिनेमा की नर्तकियों के साथ राष्ट्रपति का भी फोटो उतरता है। सिनेमा की नर्तकियों के साथ राष्ट्रपति का भी फोटो उतरता है। सिनेमा की कोई नर्तकी अगर किसी स्टेशन के पास जाती है तो गंगानंद जी महाराज जाएंगे, इनके पिता भक्ति जाएंगे उनको देखने के लिए, और वो नर्तकी अगर गई तो हजारों की भीड़ वहां पर, और अगर न दर्शन हो तो वो डिब्बों के सीधे तोड़ गई। समझे? और उनमें है क्या, उनमें कौन से सुखदेव व्यास गार्गे में रहे हैं? वो तो कहना नहीं चाहिए, केवल नाचने और गाने और अभिनय करने की कला के अतिरिक्त उनका जीवन तो गंदगी से भरा है। हमारे घरों की ये देवियां जो है ये कितनी ऊंची है, कितनी ऊंची है। वहां पे रूप का राजा लगता है। चंदन जी ने बहुत सुंदर कहा था कि सच्चा सौंदर्य तो हमारे घरों में है। मन का सौंदर्य, हृदय का सौंदर्य, आत्मा का सौंदर्य, वहाँ सुंदरता की प्रतियोगिता होती है। मैंने दूसरे पुरुषों के द्वारा अपने बदन की सुंदरता की जांच होती है। ये हिंदू स्त्री महासदन है। ये हिंदू स्त्री पर पुरुषों के द्वारा अपने सौंदर्य की जांच कराए और उनके द्वारा सर्टिफिकेट ले, और उनमें प्रतियोगिता में कौन जीती उसका नाम और फोटो अखबारों में छपे। अब उसका जीवन क्या है, ये सिनेमा की नर्तकियों का जीवन क्या है,
हनुमान जी ने कहा माता आज्ञा से ले चलो मैं तुमको, कोई बात नहीं। सीता कहती है कि भैया मैं तुम्हारा स्पर्श कैसे करूँ, बेटा है, बेटे के समान है, पर कहती है कि भैया मैं तुम्हारा स्पर्श कैसे करूँ, मैं तो नहीं जा सकती। तो वहां प्रश्न आ सकता आया कि कभी पर रावण का स्पर्श कैसे हुआ, तो उत्तर यदि आपने आप ही बिना ही प्रश्न के कि भाई उस समय तो मैं असहाय थी, पराधीन थी, रावण मुझे जबरदस्ती पकड़ के ले आया, मैंने स्वेच्छा से उसका स्पर्श नहीं किया। तो जहाँ ये बात कि पर पुरुष का स्पर्श भी जहाँ पाप माना जाए इतनी जना, वहाँ पर पुरुषों के स्पर्श को ये तो बात नहीं, जाकर में देखिए क्या होता है, इतनी गंदगी, इतना अनाचार, इतना व्यभिचार, जिसका कोई पार नहीं। और उन नर्तकियों की, उन नर्तकों की हमारे गृहस्थों के घरों में मूर्तियां रहती, साड़ी पर और दशों पर उनके नाम और उनके अभिनय के चित्र उनके रहते हैं, उन्हें हम पहनते हैं, हमारे घरों की स्त्रियां पहनती हैं, उनके नाम पर अपने नाम रखते हैं, और उनको देखने के लिए हम लोग, हमारे घरों की स्त्रियां, हमारे बच्चे लालायित रहते हैं। ये विचार पूजा नहीं तो क्या है। हमारे एक सज्जन ने हमको लिखा, वो सिनेमा के व्यवसायी है, व्यवसाय करते हैं, इसलिए वो भी है, उन्होंने स्वयं लिखा है कि सिनेमा व्यापार का असलियत क्या है, तो कहा अधिकृत जनता क्षेत्र है वहां पर, मैंने दूसरे जो विचार है वो अधिकृत नहीं है, उन्हें अपराध माना जाता है और उसका दंड भी हो सकता है, पर यह है तो विचार, पर ये कानून के द्वारा सुरक्षित है, अधिकृत है, करे इससे कोई आपत्ति की बात नहीं। तो इस अधिकृत विचार जहाँ पर है उसकी हम लोग पूजा करते हैं, मैंने उनको अच्छा मानते हैं, घरों में रखते हैं, उनका नाम लेते हैं। काशी में हुआ विद्यार्थियों की यूनियन का आपस का चुनाव हुआ, झगड़ा विश्वविद्यालय में, तो वहां पर जो पोस्टर लगाए गए, दो हिंदी यूनियन के, एक ने कहा कि अमुक नर्तकी के नाम पर हमें वोट दो, उसने कहा अमुक नर्तकी के नाम हमें वोट दो, ये कॉलेज के विद्यार्थी हैं, ब्रह्मचारी गुरुकुल उसके गुरुगृह के छात्रावास में रहने वाले, ये दशा ये क्या है, ये कदम है ना, तो ये विचार पूजा, चोर पूजा क्या है, देखते थे कि भाई अमुक का कैसा है, अब देखते कि अमुक पास है कि नहीं, अब चाहे अर्थ कैसे ही आवे, चोरी से आवे, डकैती से आवे, ठगी से आवे, झूठ से आवे, अनाचार से आवे, किसी का हक छीन करके आवे, यदि मेरे पास धन है तो समाज मुझे पूछता है। समाज में पूजा का लक्ष्य व्यक्ति नहीं, पूजा का लक्ष्य तो ये सद्भाव नहीं, सद व्यापार नहीं, सत्कर्म नहीं, पूजा का अर्थ है, पूजा का लक्ष्य केवल अर्थ, और वो अर्थ चाहे कैसे आया हो। हमारे यहाँ तो शुद्ध अर्थ को भी नर्थों का उत्पादक कहते हैं, श्रीमद् भागवत में आया कि 15 प्रकार के नर्थ पैदा होते हैं, तो जहाँ शुद्ध अर्थ भी अनर्थोत्पादक है, जहाँ वो अर्थ को धिक्कार करते हैं, अर्थानाम अदने के पति परिपालन में नाशे दुखम धीरे दुखम धीरे, इस प्रकार से, तो ये दशा जहाँ अर्थ की, वहाँ अर्थ का इतना दातत्व, अर्थ की इतनी गुलामी, किसी प्रकार से, किसी भी उपाय से प्रत्यक्ष चोरी करके, और फिर अभिमान एक जगह की बात है, सच्ची बात सुनाता हूँ मैं आपको। एक ऊख तोली जा रही किसी मिल में, तो ऊख की गाड़ी आती है, तो वो बोलता है 1 मन 10 शेर, एक आदमी लिखता है, वो लिखता था 1 मन 6 शेर, लिखने वाला लिखता अपनी कलम से और अपने कागज पर, बोलने वाला बोलता है, धान देखता है कागज, कागज में ठीक इतना लिखी गई। अब वो जब उसका तौर का पेड़ लगा तो 5-8 मन 10 मन कम हो गई, तो उसने कहा किसान ने कि हमारी ऊपर इतनी थी नहीं, ज्यादा थी। तो हम कहते हैं भला भले आदमी तुम्हारे सामने तोला, तुम्हारे सामने बोल रहा था, तुम्हारे सामने लिख रहा था, अभी तुम ऐसा करते हो, कितनी सच्चाई, सामने बोलना, सामने लिखना, सामने तोलना, तुम्हारी भूल हो गई होगी। अच्छा भूल हो गई होगी, अच्छा मैंने कोई बात नहीं, बेचारा कई बात ही मालूम होता है, आधाना ले जाओ, आधाना ले जाओ, कोई बात नहीं, तुमने भूल से कह दिया और अपने हमने को सच्चाई का काम है, तो झूठ है नहीं। अब जो गया तो हमने आपसे बात की कि देखो भाई व्यापार में रक्षक क्यों बैठा है, हम साधता बने रहे, उसको मैं तो उल्टा विश्वास जमा दिया कि झूठ नहीं बोलते, और आधाना पैसा उसे दे करके, रुपया दे करके उसको घटके बना लिया, आएंगे लाएगा हमारे यहाँ। इस प्रकार से पैसा भी बचा और उसको घटके बनाया, और ऊख लाने वाला वो आगे के लिए हो गया, तो भैया यहाँ इतने अच्छे आदमी है, इनाम देते हैं उल्टा,
कहेंगे खाओ तू बोले अच्छा खाओ यहाँ पर आगे जाओ पूरा देख लो और रह गया तो इसका नाम है रसगस। अब ये क्या है बताइए, ये प्रत्यक्ष चोरी है कि नहीं, ये बेईमानी है कि नहीं, ये पैसा रहेगा कैसे, इस पैसे का पैसे से भला होगा कैसे। भाई किसी हद तक हम मानते हैं इनकम टैक्स की डील को, किसी हद तक मानते हैं, वो भी है तो नहीं सब। जब तक ये मानते हैं कि डकैत घर में आ जाए तो डाकू घर में आ घुसे और वो कहे मैं सब कुछ लूट लूंगा, उस समय हम अगर उस डकैती से अपने धन को बचाने के लिए कह भी दें कि भाई धन यहाँ तो नहीं है और कहाँ हमको ठीक पता नहीं है, तो वो किसी अंश में डकैतों से बचने के लिए झूठ बोलना भिंडी हो सकता है। लेकिन ये तो डकैती नहीं है, मानते हैं कि सरकार डकैती करती है तो ये बात सच्ची है, लेकिन ये तो डकैती नहीं है, ये तो हम डकैती हम क्या कराते हैं गरीबों पर बिना उनकी जानकारी में उनकी हक को हम मार लेते हैं, ज्यादा तोड़ लेते हैं, कम तोड़ देते हैं, खराब चीज देते हैं, धोखा देते हैं। अभी हमसे एक कलकत्ते के बड़े व्यापारी ने कहा, अभी कुछ दिन पहले की बात, बहुत बड़े व्यापारी, अभी बहुत बड़े व्यापारी उनके, उन्होंने बातों हमसे कहा कि भाई जो आजकल की बात हमारी हमारी आजकल की बात है, अपनी बात है कि जितना भी ये फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन होता है आगे का थोड़ा वो हम लोग करते हैं इसी विश्वास को लेकर के, जो बेचता है उसके मन में ये बात करते रहती है तेज हो जाएगा तो देगा नहीं, और जो खरीदता है वो पहले से मन में रहती है कि मंदा हो जाएगा तो लेगा नहीं। ये अपने सोच हम काम करते हैं, फिर मुकदमा चलता रहता है, फिर भी तो हमारे वकील हैं, फिर भी तो हमारी ऊपर तक बात चली आती है, निष्ठों तक हम जा सकते हैं, तो देख लेते हैं क्या होता है। और हमारा पहले से मन का समझौता ये रहता है कि अगर हमारे पास माल आने वाला मंदा होगा तो लेगा नहीं, तो तेज होगा देंगे। तो ये जहाँ पहले से बेईमानी का आधार बना के ये जहाँ सौदा होता है, व्यापार होता है, वो व्यापार है चोरी है। तो इसमें गौरव होती ये बात ध्यान में रखने की है, जब तक पाप में पाप उतरी है तब तक आदमी पाप से बच सकता है, पाप उसको जुड़ता है, नहीं बन गया बुरी चीज बन गई, और जब उसको पाप में गौरव बुद्धि हो गई, जब पाप में वो महत्व मानने लगा, जब उसने ये कहा कि समझा कि बस यही तो बुद्धिमानी है, हम देखो दूसरों को बेवकूफी बना देते और अपना काम बना देते हैं, जहाँ ये बुद्धि आई वहां पर उसके बचने क्या करनी, वहां तो कम्युनिस्ट आएंगे। भगवान ने क्या कैसे लोग मुझे रहते मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः माया भटज्ञानः आसुरम्भा माशतः, ये नहीं बचते, पापी बच सकते हैं जिनको पाप लगता है और उनके पाप को छूट भी जाते हैं। अभी दुराचारो भजते मामन्यः अभिरेव समन्तव्य संदर्भोषितः शुद्धं भो धर्मात्मा तत्वतां किं निरचति भौन्तेय सतिजानी न मे भक्तः नश्यति। तो इसलिए ये जहाँ पर अर्थ का इतना दासत्व होता है और अर्थ में जहाँ इतनी प्रीति होती है कि सहज सहज अनर्थ करके जानबूझ कर अर्थ पैदा करके संग्रह करते हैं, जहाँ और वहाँ जहाँ जिनके पास अर्थ नहीं है उनके प्रति घृणा दृष्टि होती है, उपेक्षा होती है, उनके परिवार उनके घर के घर दुखी हो, उनके बच्चे मरते रहे भूखे मारे, वे तबाह रहे, उनके पास अन्न और वस्त्र नहीं रहे, इसकी परवाह नहीं होती। इस प्रकार की जहाँ मनुष्य की क्षमता पैदा होती है वहाँ मनुष्य की कमी आता है और वहाँ मनुष्य की मार्गाट भी होती है। तो इससे बचने के लिए एक बात है। अब इसके बाद महाराज जी का बड़ा प्रेम का प्रभाव रहेगा ऐसी, जिनके पास प्रार्थना लोगों ने की और ये जब मुंह रहे तो दीदार भी कर ली, तो इसलिए पहले थोड़े से ने मुझे अपनी बात से क्षमा कर देना है। तो ये बात है कि जिनके पास है, जिनके पास कुछ भी है, उनको ये मान लेना चाहिए ये तो हमारे पास है, ये हमारा नहीं है, ये उन लोगों का है जिनके पास नहीं है। अब उन लोगों का है उनको मिलना चाहिए। अगर हम ईमानदारी से दे देंगे, ईमानदारी से उसको मगर बांट देंगे तब तो ईमानदार भी रहेंगे और वो चीज उसकी जिसकी रही, और अगर हमने ईमानदारी से नहीं दी उनकी चीज उनकी रहेगी, छिन जाएगी हमारे पास में, और हम बेईमान होंगे, दुखी होंगे, लोग में भी दुखी होंगे। और यदि हमने भगवान मानकर भगवान की सेवा में भगवान की वस्तु को लगा दिया तब तो हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे इसी के द्वारा। हमारे पास दो वस्तु भगवान की और ये सब भगवान इस प्रकार हम दे देंगे तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी इसी के द्वारा। लेकिन ये ख्याल रखने की बात है, जहाँ जहाँ पर दुख है, जहाँ जहाँ पर अभाव है, जहाँ जहाँ पर दैन्य है, वहाँ वहाँ पर विशेष आदर पूर्वक, ये गलत अपने बात परसों हुई थी
किसी की भी सहायता करे, सेवा करे, उस पर एहसान न करे, उसको दबावे नहीं, उस चीज को गिनावे नहीं, अपने को बड़ा न माने, उपकार करने वाला न माने, हम दयालु वो बेचारा दया का पात्र, ये अभिमान न करे, बदला न चाहे और ये समझे कि उसकी चीज उसके काम में आ गई, भगवान की चीज भगवान ने ग्रहण कर ली, इस भाव से सेवा करे, उसकी चीज मानकर, और जहाँ ऐसा अवसर आए वो अपने को धन्य माने। अगर कोई ये कहे कि भाई इसमें कहीं देश काल पत्र का विचार न होगा तो हमारी चीज घट जाएगी, हमारे समय तक तो नहीं जाएगी नहीं, और फिर जाने वाली है, हम जब मर जाएंगे तो कौन चीजों को अपने साथ ले जाएंगे, तो रहेगी यहीं पर। इसके पहले अपने हाथों से उसका अगर हम सदुपयोग कर ले तो हमारे काम के बाद है। इसलिए मेरा ये कहना है कि भाई जहाँ दैन्य है, गरीबी है, दुख है, अभाव है, अनाथ भाई है, विधवा बहनें हैं, गरीब परिवार है, वहाँ पर जहाँ अर्थ का अभाव हो अर्थ के द्वारा, सहायता का अभाव हो सहायता के द्वारा, सदबर्ताव का अभाव हो सदबर्ताव के द्वारा, सदव्यवहार के द्वारा, नम्रता के द्वारा, विनय के द्वारा, और उनके साथ बड़ा उत्तम श्रेष्ठ व्यवहार करके उन लोगों को संतुष्ट करें तो भगवान प्रसन्न होंगे। उनमें भगवान विशेष रूप से वर्तमान है, ये मानना चाहिए। एक मूर्ति की पूजा करता है, खंडन नहीं, बिल्कुल भगवान का भी विग्रह है, और एक दिन सब भगवानों की पूजा करता है कि सारे भगवान इस रूप में वर्तमान है। ये बड़े महत्व का पूजन है। इतनी ही बात कहनी है महाराज।